हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के। जो भी छात्राएं जो है अपना स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी हैं या फिर जो स्नातक उत्तीर्ण अभी करने वाली है, उन सभी छात्राओं को लेकर के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के ऊपर रिपोर्ट है। फिलहाल हम बात करते हैं उन छात्राओं को लेकर के जिन्होंने अपना पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर लिया था और उनके स्टेटस फुल्ली वेरीफाइड हो चुके हैं। बस फाइनल जो पेमेंट स्टेटस में दिख रहा है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो उन सभी छात्राओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी पेमेंटिंग की जो प्रक्रिया है वो अगस्त के बाद शुरू होगी और अभी तक के इसके ऊपर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक यही बताया जा रहा है कि पहले जिन छात्राओं का अभी नाम जो है पोर्टल के ऊपर जोड़ा गया है, उन सभी छात्राओं का जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले करवाया जाएगा। उसके बाद फॉर्म सभी के सत्यापन किए जाएंगे, क्योंकि पूर्व में बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं कि उनका नाम पोर्टल के ऊपर नहीं जुड़ा था किसी कारणवश। तो उन सभी छात्राओं को भी जो है मौका मिल सके और साथ ही जो है उनका भी फॉर्म वेरीफाई हो सके। साथ ही कई ऐसी छात्राएं भी हैं जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन तो किया, किसी कारणवश उनका फादर्स नेम गड़बड़ होने की वजह से या फिर उनका कोई डिटेल्स गड़बड़ होने की वजह से फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पाया था। तो सभी फॉर्म एक ही साथ सत्यापित कर लिए जाए। शिक्षा विभाग का यही जो है अभी एक मिशन बना हुआ है और इसके बाद जो है पेमेंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर जिनका फॉर्म डिफ़ॉल्ट हो गया था या किसी कारणवश कोई फॉल्ट रह गया था तो उनको मौका मतलब साथ में मिल जाएगा जिनका रेडी फॉर पेमेंट दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको पेमेंट पहले मिल जाए और जिनका पहले से सब कुछ ओके हो रखा है उनका पेमेंट डिले हो जाए। तो इससे बेटर है कि जिनका पहले फॉर्म सब कुछ वेरीफाई हो चुका है उनकी पेमेंटिंग स्टार्ट कर दी जाए और जिनका अभी अटका हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन के बाद जो वेरिफिकेशन होगा उसमें वेरीफाई करके बाद में जो भी पेमेंटिंग की प्रक्रिया रहेगी उसे पूरी की जाए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही हम बात करें जिन छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर ऐड किया गया है 2022 से 25 सेशन वाली छात्राओं का, आपका रजिस्ट्रेशन बताया ये जा रहा है कि जुलाई में ही शुरू किया जाएगा, लेकिन फाइनल कोई डेट अभी तक की घोषित नहीं की गई है। तो आपका जो डिटेल्स है वो पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। उम्मीद हम ये करते हैं कि आपका नाम जुड़ चुका होगा। अगर आपका फ़ोन नंबर नहीं जुड़ा है तो आप अपने विश्वविद्यालय से फ़ोन नंबर को जुड़वा सकती हैं। इसके लिए आपको फाइनल ईयर मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपको आधार कार्ड और उसके ऊपर मोबाइल नंबर, मतलब आधार कार्ड की जो छाया प्रति दीजिएगा उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिख के ये बताना होगा कि मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा आपके रिकॉर्ड से, जिससे कि आप अपना रिकॉर्ड देख सकें। रिकॉर्ड में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको दिख रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, मैक्सिमम छात्राओं का डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ होता है या फिर फादर्स नेम गड़बड़ होता है। डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए, सबसे पहले जो 6 दिख रहा है आपको, ये जो है तारीख है, यानी कि डे इसको हम बोलते हैं। 6वीं तारीख को आपका जन्म हुआ। महीना कौन सा, तो बीच में जो आप 4 देख रही हैं ये चौथा महीना है, ठीक है। और लास्ट में आपका वर्ष दिया हुआ है, यानी जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ। तो इसी फॉर्मेटिंग में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप आधार कार्ड से मिला लीजिए कि अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड आपके रिकॉर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है कि नहीं। अगर चेंज है तो आपको करेक्शन करवाने की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद आपके फादर्स नेम का डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। बहुत सारी छात्राएं पूछ रही हैं कि फादर्स का जो मेरे आधार पे नाम है, मतलब फादर का जो नाम है आधार पे वो कुछ और है और हमारा जो आवासीय पे बना हुआ है वो कुछ और है। तो ये सब समस्याएं आपके एंड से है, इसको आप सुधार करवाइए। देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आपका जो फादर्स नेम जो पोर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ है एज़ इट इज़ वैसा ही आपका आवासीय प्रमाण पत्र पे फादर्स नेम होना चाहिए, अन्यथा आपका जब कभी भी फॉर्म भराएगा तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके फादर का नेम यहाँ संजय दास दिख रहा है तो ऐसा ही आपके आवासीय प्रमाण पत्र पे भी होना चाहिए। अगर अलग होगा तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है आपका सही होना चाहिए, मार्कशीट नंबर वगैरह सही होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स मिला लें। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर स्टूडेंट के नेम में कहीं पर गलती है या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कहीं पर गलती है, तो ये 2 चीज़ जो है आपको पटना विभाग से सुधार होती है, यानी कि पटना शिक्षा विभाग आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट नेम करेक्शन के लिए और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नेम मतलब रजिस्ट्रेशन करेक्शन के लिए, ठीक है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालय स्तर से नहीं की जा सकती है, ये केवल और केवल डिपार्टमेंट ही इसे सुधार कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट मैंने आपको पहले भी बताई थी और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई छात्राओं के साथ ऐसा है। और अगर आपका डिटेल्स नहीं सुधर पा रहा है तो आप हमारे दिए गए
कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सुधार करवा सकती हैं। जो सर्विसेज जो आपको चार्ज किए जाएंगे, जो नॉमिनल चार्जेस वो आपको पे करने होंगे। अब एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होकर के आ रही है कि 4 वर्षीय स्नातक जो चल रहा है उसमें बताया गया कि 4 वर्षीय स्नातक और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना छात्राओं की चिंता दूर करना जो है सरकार की जिम्मेदारी, और ये अनुपम कुमार के द्वारा कहा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है 4 वर्षीय स्नातक जो लागू किया गया है, इसके तहत क्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का राशि जो है इन छात्राओं को भी मिलेगा, क्या जो लाभ है ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, इसके ऊपर जो है शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्योंकि जो 2018 से 21 सेशन से जो 50,000 की राशि वाली योजना जो स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये योजना 50,000 कर दी गई। हालांकि 2018 में 25,000 थी, इसे बढ़ा दिया गया। 2021 से जो भी छात्राएं पास हुई उनको 50,000 की राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। तो क्या ये योजना 4 वर्षीय पे भी लागू होगा, इसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है। और 4 वर्षीय में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि पहले स्नातक 3 वर्ष का होता था, यानी कि अगर हम नई शिक्षा नीति के तहत देखें तो 6 सेमेस्टर पूरा करते ही छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। इसी को लेकर के शिक्षा विभाग से अभी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या 6 सेमेस्टर पूरा करने के बाद छात्राएँ एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, या फिर उनको पूरे सेमेस्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे तब वो एलिजिबल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इसमें रिसर्च पेपर को लेकर के है। अगर छात्राएं रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, उसमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो फिर तो उनका जो पूरा स्नातक है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसको लेकर के स्पष्टीकरण जो शिक्षा विभाग से और सरकार से मांगा गया है। आने वाले समय में इसके ऊपर बताया जाएगा कि क्या इस योजना का लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो 4 वर्षीय स्नातक कर रही हैं। जैसे कि अभी 2023 से 27 सेशन में जो भी छात्राएँ उत्तीर्ण करेंगी स्नातक, उनका नाम भी पोर्टल पे जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाएगा कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल तो बात यही है कि जो पुरानी छात्राएं आवेदन की हैं उनका ही जो है पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो नई छात्राओं का बात अभी शिक्षा विभाग कैसे कह दे। तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। फिलहाल अभी तक का जो रिपोर्ट है वो यही है। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है, नहीं कहना है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।